प्यारे बच्चों, आज हम संचयन पुस्तिका से अध्याय 1 पाठ 1 जिसका नाम है हरियर काका। हरियर काका के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम भी हरियर काका है और इन काका के विषय में लेखक ने उनके जीवन का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उनकी एक जीवन से जुड़ी ऐसी घटना जो उनकी स्थिति को बताती है। लेखक ने बताया कि जो काका थे उनकी स्थिति ऐसी थी कि वे गूंगे बन चुके थे, मौन बन चुके थे, ना किसी से बोलते थे, ना कुछ कहते थे, केवल चुप बैठे रहते थे। लेखक के मन में यह जिज्ञासा हुई कि आखिर हरियर काका की यह स्थिति कैसे हुई, और उन्होंने उस स्थिति को बहुत ही सुंदर शब्दों में इस पाठ में लिखा है। तो चलते हैं। हरियर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। बेटा ध्यान रखिएगा, लेखक ये सारा वर्णन कर रहे हैं कि हरियर काका के यहाँ से वे अभी अभी लौटे हैं। कल भी उनके यहाँ गए थे, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही कुछ कह सके। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई थी। जिन यंत्रणाओं अर्थात कष्ट, जिन कष्टों के बीच वह घिरे थे और जिस मनः स्थिति अर्थात मन की स्थिति में जी रहे थे, उसमें आँखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हरियर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद अर्थात कुछ लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरियर काका भी एक हैं। हरियर काका के प्रति मेरी आसक्ति अर्थात मेरा लगाव उनके अनेक व्यवहारिक मतलब व्यवहार संबंधी और वैचारिक कारण हैं। वैचारिक मतलब विचार संबंधी कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह है कि हरियर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है हरियर काका बचपन में मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरियर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना अर्थात व्यस्त अर्थात बुद्धिमान अर्थात समझदार हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती किसके साथ हुई? हरियर काका के साथ हुई। लेखक ये वृत्तांत सुना रहे हैं। हरियर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव बीच मझधार मतलब बीच में फंस जाती है कोई नाव। जल प्रवाह या भवसागर के बीच में जब कोई नाव होती है उसमें फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन अर्थात लुप्त हो जाने के कारण लुप्त हो जाती है। उसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती। वो एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक नाव बीच जल में जब फंस जाती है तो उसमें जो लोग हैं चाहे वो कितना चिल्ला लें, लेकिन वो भवसागर के बीच में हैं, सागर के बीच में हैं, और उसकी लहरों की गर्जन इतनी होती है कि उनकी आवाज़
किनारे तक नहीं जा पाती और आखिर में क्या होता है कि उन्हें जल समाधि लेनी ही पड़ती है और उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। हरिहर काका के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे कि कहें तो क्या कहें। जब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वे हल्का हो सकें। अब उनके पास कोई ऐसी बात नहीं बची थी जिसको वो लेखक को सुनाकर या अन्य को सुनाकर अपने मन को हल्का कर सकें। कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें, अर्थात उनके पास कोई ऐसे वाक्य ही नहीं थे जिसको कह सकें वो और इस स्थिति से मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह प्रश्न था। यह कौन सी स्थिति है, यह भी एक प्रश्न था। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह भी एक प्रश्न था जो लेखक के मन में घूम रहा था। यह सब बताने से पहले अपने गांव और खासकर उस गांव की ठाकुरबाड़ी एक शब्द है जिसको आप बार बार सुनेंगे, देव स्थान, जिसको बोलते हैं देव स्थान। ठाकुर जी का एक मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसे बोला जाता है ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। वो कह रहे हैं कि ठाकुरबाड़ी का मैं परिचय बता दूं क्योंकि ठाकुरबाड़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब पहला स्थान, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष दूसरा स्थान और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर जिसे लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं तीसरा स्थान। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसके ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा किया करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत किया करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर का अर्थ होता है कि मंदिर का जो ढांचा, मतलब मंदिर का जो निर्माण था वो और तेज़ी से बढ़ने लगा। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती गई वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपये जेवर अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। परंपरा अर्थात प्रथा, देखा होगा आपने, प्रथा बहुत चलती हैं कि इस मंदिर ये मांगो ये मिलेगा, वो मांगो या मन्नत पूरी होती हैं। तो वही मन्नत इस मंदिर के साथ होने लगी कि लोग बाग इस पर मन्नत मांगने लगे और उनकी मन्नतें पूरी होने लगी। अधिकांश लोगों को विश्वास है, अधिकांश मतलब ज़्यादातर लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मांगी थी। लोगों के इस विश्वास का यही परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि आसपास के जो इलाके थे वहाँ की भी यह सबसे ज़्यादा माने जाने वाली ठाकुरबाड़ी थी। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है, समिति अर्थात संस्था है, जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख करती है। उसकी नियंत्रण, उसका संचालन सब कुछ वही देखते हैं और प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और पुजारी की नियुक्ति भी करती है। यह जो संस्था है महंत और पुजारी की भी नियुक्ति करती है। ठीक है, आप इतना समझ ही गए होंगे। जो उसमें पुजारी रखे गए थे वो भी 3 साल में बदल दिए जाते थे।
उसके बाद देखेंगे ठाकुरबारी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म के विमुख, विमुख मतलब प्रतिकूल, धर्म के विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबारी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती हैं। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबारी के अहाते में तंबू लग जाता है। अहाते मतलब होता है बेटा चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ मैदान, जिसमें क्या लग जाता था, तंबू लग जाता था जब भी कोई विपदा आती थी गांव के ऊपर। लोग और ठाकुरबारी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबारी से ही होती है। होली का सबसे पहला गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का सबसे पहला दीपक ठाकुरबारी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। देखिए आप जनेऊ से परिचित होंगे शायद कि जनेऊ संस्कार होता है जिसमें आपने देखा होगा लोगों के जो कंधे से लेके एक धागा डला हुआ होता है जो पेट के ऊपर से होता हुआ पीछे की तरफ से कंधे की ओर होता है, उसे जनेऊ बोलते हैं। वो संस्कार किया जाता है, जनेऊ संस्कार। तो अगर कोई भी इस तरह का शुभ कार्य होता तो सबसे पहले ठाकुर जी को भेंट दी जाती थी। ठाकुर जी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, दवनी का अर्थ होता है गेहूं अथवा धान निकालने की प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं दवनी, ठीक है। तब ठाकुर जी के नाम अगउम निकालकर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। अर्थात इन पंक्तियों को समझेंगे कि जब भी लोगों के जो खलियान होते हैं जहाँ पर फसलें होती हैं, वहाँ से जब गेहूँ अर्थात धान, ठीक है, गेहूँ भी और धान भी, कुछ भी हो फसल में, उनको निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं दवनी। तो उसको जब निकाल लेते हैं तो उसकी ढेरी तैयार हो जाती है। तब ठाकुर जी के नाम क्या करते हैं कि उस अन्न को प्रयोग में लाने से पहले, अपने प्रयोग में या बेचने या घर ले जाने, जो भी कार्य करना है वो बाद में होगा, उससे पहले उसका एक अंश, एक भाग, एक टुकड़ा, कुछ हिस्सा मतलब क्या करते थे, पहले ठाकुर जी के नाम करते थे, उसके बाद ही वो उसे ले जाते थे। ठाकुरबारी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ मतलब अत्यधिक निकटता है। मन और तन दोनों स्तर पर, मन से भी और तन से भी, दोनों स्तर पर जो गाँव के लोग थे ठाकुरबारी के साथ उनका क्या था, संबंध बहुत घनिष्ठ था, बहुत निकट थे वो उसके। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबारी में ही बिताते हैं। ठाकुरबारी में साधु संतों के प्रवचन जैसे वेद पुराण आदि का उपदेश जो दिए जाते हैं, आप जानते हैं, प्रवचन सुन और ठाकुर जी के दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। सार्थक मतलब उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्य वाला। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबारी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। ऐसा लोगों का विश्वास हो गया था उस ठाकुरबारी के साथ। परिस्थितिवश अर्थात परिस्थितियों के कारण इधर हरिहर काका ने ठाकुरबारी में जाना बंद कर दिया है। पहले वे अक्सर ही ठाकुरबारी में जाते थे। वे बता रहे हैं कि पहले जो हरिहर काका इस ठाकुरबारी में रोज़ जाया करते थे, लेकिन अब जो उनकी ऐसी स्थिति हो गई है तो वो ठाकुरबारी में नहीं जाते। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबारी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाते। फूटी आँखों नहीं सुहाना अर्थात थोड़ा भी अच्छा ना लगना। जो वहाँ के साधु संत लोग वहाँ पर रहते थे वो लेखक को बिल्कुल भी एक आँख नहीं भाते थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। दोनों जून का मतलब होता है यहाँ महीना नहीं है, यहाँ दोनों वक्त, ठीक है। तो दोनों जून
जून का महीना भी आपका छठा बीच का महीना होता है, इसी तरह यहाँ जून, दोनों वक्त हलवा पूड़ी, ठाकुर जी के नाम भोग लगाना है तो क्या बनना है, हलवा पूड़ी बनना है। और हलवा पूड़ी बन गया, ठाकुर जी ने तो खाया नहीं पूरा, कौन खाएगा उसे, साधु संत जो ये हैं वही खाएंगे। तो ये सब चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ बात बनाना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। अब हरिहर काका के जो परिवार है उसका वर्णन कर रहे हैं लेखक कि हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं, केवल हरिहर काका के नहीं हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, 2 की शादियां भी हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की अर्थात कर्मचारी लिपिक का जो कार्य होता है वो करता है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है, हरिहर काका की अपनी कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे अर्थात इंतजार किया उन्होंने, लेकिन बिना बच्चे जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग से धार गईं। उनको दोनों पत्नियां से भी कोई बच्चा नहीं हुआ और उनकी दोनों पत्नियों का देहांत भी हो गया। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इत्मीनान आप जानते हैं, तसल्ली के साथ अपने भाइयों के साथ ही अपना जीवन यापन करने लगे। उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया और धार्मिक कार्य, धार्मिक संस्कारों इनमें ही वो लगे रहते थे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे। क्यों? क्योंकि 4 भाई थे, 60 बीघे खेत हैं, तो एक के हिस्से में कितना है, 15 बीघे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। कृषि पर इनका जीवन यापन होता है, उसी पर ये निर्भर हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें। हरिहर काका जी के जो तीनों भाई थे, उन्होंने कहा हरिहर काका की अच्छे से सेवा करें। अपनी पत्नियों से ये सब कह दिया था। समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी तरह की तकलीफ उन्हें ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। क्या हुआ कि कुछ दिन तक तो अच्छा खासा चलता रहा। जो उन तीनों भाई की पत्नियां थीं, हरिहर काका को अच्छे से खाना पीना देती, उनकी सब खैर खबर रखती, लेकिन फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झूलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। वो क्या बता रहे हैं लेखक कि जब कुछ दिनों तक हरिहर काका की अच्छे से खातिरदारी हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। खाने की मेज़ सजाकर पंखा हिलाते हुए अपने अपने पतियों को अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी और हरिहर काका के सामने जो कुछ बच जाता था उसे परोस देती थी। कभी कभी तो हरिहर काका को बिना तेल घी के ही रूखा सूखा खाना खाकर प्रसन्न रहना पड़ता था। उन्हें सूखा रूखा दे देती थी। आगे कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल अर्थात व्यस्त थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। धमा चौकड़ी मचाना, उछल कूद करना। मर्द खेतों में गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान मतलब होता है, आप जानते हैं, बरामदा के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती थीं। भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। मोहभंग मतलब प्रेम की भ्रांति का नाश। जो प्रेम की भ्रांति थी उसका क्या हो गया, अब नाश हो गया। यहीं से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि हरिहर काका को अपनी पत्नियों की बहुत याद आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि वो अच्छा अच्छा व्यंजन खिलाती थी, उनके ख्याल रखती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। रूखा सूखा जैसा मिल रहा था, बेचारे खा रहे थे। पानी तक पूछने वाला कोई नहीं था। जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती वो स्वयं उठकर ही उस कार्य को करते।
और फिर एक दिन तो विस्फोट ही गया। विस्फोट क्या हो गया? विस्फोट का अर्थ फूटकर बाहर निकलना। एक दिन तो ऐसी बात हुई फूटकर बाहर निकलने वाली। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की क्या बनी, सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, सराहना मतलब प्रशंसा की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थीं। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुईं। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके 3 भाई खाना खाकर खलियान में चले गए, अर्थात खेतों में चले गए। दवनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत मतलब बेफिक्र थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। जो उनके भाई थे उन्हें क्या लग रहा था कि हरिहर काका ने तो पहले ही खा लिया होगा, तो वो बिल्कुल बेचारे उस चीज़ के लिए परेशान नहीं थे। उन्हें ये था हरिहर काका खा चुके होंगे और उन्होंने खाया। और वो क्या किया, उन्होंने अपने जो धान वान निकालने का कार्य था उसके लिए वो अपने खेत चले गए। लेकिन हरिहर काका को खाना नहीं मिला। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, माँ और अचार, थोड़ी सी सूखी सब्जी और अचार रख दिया और दे दिया। हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं यह एक साथ बाहर निकल आईं। बाहें लिख गया है, बाहर निकल आईं। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो मैं मुफ्त में खिलाती हो मुझे, तो अपने मन से यह बात निकाल देना। वो बहू जो उनकी बीवी की माफ़ी चाहूँगा, जो उनके भाइयों की पत्नियां थीं, उन्हें वह सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि आप मुझे मुफ्त में नहीं खिलाती हो। अगर ये दिमाग में बात चल रही है तो इसे अपने मन से निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। 15 बीघा उनके हिस्से में भी था, उसकी पैदावार भी घर में ही आती थी। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। इस तरह की वो बातें करने लगे कि मेरे पास इतना ज़मीन है, उसका सारा जो आता है वो तुम ही लोग रखते हो और मुझे 2 टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं देते। मैं चाहूँ तो 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकता हूँ, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। दालान पर विराजमान मतलब उपस्थित थे। वार्षिक हुमात के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। घी, हुमाद मतलब हवन में प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री होती है, उसके लिए घी वी इस तरह का सामान लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। कान खड़े हो जाना मतलब वो सावधान हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। उसी समय क्या किया उन्होंने, उनके तिलक लगाया और राम नाम जिस पर लिखा रहता है ऐसी चादर उड़ाई और ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर खलियान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलियान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। देखेंगे इस पैराग्राफ को मैं पूरा समझाता हूँ आपको कि लेखक क्या कहते हैं कि जिस समय हरिहर काका गुस्से में सबको बातें सुना रहे थे, उस समय देव स्थान के जो पुजारी थे उनके बरामदे में उपस्थित थे। वे उनके घर साल में होने वाले हवन के लिए लगने वाली सामग्री के लिए घी और शकील लेने के लिए आए थे।
पुजारी जी ने वहाँ से लौटकर महंत जी को सारी बातें बहुत ही विस्तार से सुनाई। पुजारी सो सारी बात सुन चुका था। महंत जी सावधान हो गए। उन्हें लग रहा था कि यह दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उस दिन का ऐसे ही बीत जाना उन्होंने सही नहीं समझा। उन्होंने तुरंत टीका तिलक लगाया अपने, और अपने कंधे पर राम नाम की चादर डाली और देव स्थान से निकल पड़े। जो वहाँ के महंत थे उन्होंने जो ठाकुर बारी थी उसे छोड़ दिया, अपने टीका लगाया, अपने वस्त्र पहने, जो राम नाम लिखी हुई चादर थी उसे ओढ़ा और अपने चल दिए। हरिहर काका के बरामदे तक नहीं जाना पड़ा। वो हरिहर काका के पास जा रहे थे, लेकिन वहाँ तक बेचारे वो पहुँचे भी नहीं। क्यों नहीं पहुँच पाए हरिहर काका के बरामदे तक? उन्हें हरिहर काका रास्ते में ही मिल गए, क्योंकि हरिहर काका गुस्से में घर से निकलकर खलियान की ओर जा रहे थे। लेकिन महंत जी ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और खलियान की ओर नहीं जाने दिया। महंत जी हरिहर काका को अपने साथ देव स्थान ले गए। ठाकुर बारी ले आए हैं वो अब। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाया। एकांत मतलब खाली कमरा था ये। खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं, मतलब सब अपने मतलब के हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरों को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना तक बंद कर देंगे। तुम्हारा खून का रिश्ता तक खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। संकोचवश का मतलब झिझक रहा था कहने में। अब यहाँ पर अपने जो महंत जी थे उन्होंने अपनी चाल, अपना पासा फेंकना शुरू कर दिया। क्या पासा था उसको आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी वो समझा रहे हैं कि तुम मोह माया के बंधन में मत पड़ो। इस किस बात में तुम पड़ गए हो। तुम अभी अपने भाइयों से कह दो कि 15 बीघे जो खेत हैं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, किसी और को लिख दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। वो तुम्हें फिर कैसे देखते हैं। वो तुमसे बोलना तक बंद कर देंगे, तुम्हारे रिश्ते तक ख़त्म हो जाएंगे। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो। क्या पासा फेंका उसने कि वो उनके खेत किसके नाम लिखवा रहा था? ठाकुर जी के नाम, ठाकुर बारी। सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे, सीधे स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी, तुम्हारी प्रसिद्धि हो उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, मतलब पांव पखारना, पांव धोएंगे। जो साधु संत हैं सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा गुणगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बारी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे, मतलब तुम्हारी पूरी तरह से खातिरदारी करेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गईं। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो, बिना कारण के न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएं, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने अच्छे से जितने शब्द कह सकते थे उन शब्दों को कहकर हरिहर काका को समझाने का प्रयास किया कि वो सारी अपनी जो ज़मीन थी, 15 बीघे जो ज़मीन थी, उसे किसके नाम कर दें? ठाकुर जी के नाम कर दें। तो उन्होंने बहुत कुछ उन्हें समझाया कि वह ज़मीन उसके अपने के लिए तो नहीं मांग रहा, वह तो सिर्फ हरिहर काका को रास्ता दिखा रहा है ताकि हरिहर काका के लोक और परलोक दोनों सुख में बीतें। इस लोक में मतलब इस यहाँ पर जो रह रहे जीवन जितना है उसे भी सुखी पूर्वक बीतें, और जब स्वर्ग चले जाएं, जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद भी
सुख में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ठाकुर जी को ज़मीन दी थी उन्होंने। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ ना दें तब क्या हालत होगी? अब ये बात हरिहर काका के मन में आने लगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद रखेगा? उनके जीते जी तो ये स्थिति हो रही है, अगर मर गए तो उन्हें कौन याद रखेगा? ये प्रश्न उनके मन में उठने लगे। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तें तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुँह खुल नहीं रहा था। इतना सब कुछ सोच लिया कि सही कह रहे हैं महंत जी, उनकी बातों में हरिहर काका आ गए, लेकिन फिर भी उनका मुँह नहीं खुल रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है। एक कहावत भी रही है कि अपना जो अपनों के लिए ही हमेशा सिर झुकता है, तो वही थी कि परिवार तो अपना है, चाहे बुरा हो भला हो। तो हरिहर काका भी यही कह रहे हैं कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको ना देकर ठाकुर बारी में दे देना, उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अपनी बात समाप्त पर महंत जी प्रतिक्रिया मतलब क्रिया के विरोध में होने वाली बात, मतलब उनसे जो उन्हें आशा थी। अपनी बात समाप्त पर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे ना रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया है। वो खुश थे कि जो मैं वार कर रहा हूँ वो सही जगह लगा है जाके। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। 2 सेवकों को वहाँ से बुलाया ठाकुर बारी के जो 2 सेवक थे, और कहा कि हरिहर काका के लिए बिस्तर लगा दीजिए, आराम का इन्हें प्रबंध कीजिए। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई। ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई क्यों? क्योंकि उनका एक उद्देश्य था, माफ़ी चाहूँगा, उद्देश्य क्या था? हरिहर काका की ज़मीन को हड़पना। ठीक है, तो यहाँ तक एक पार्ट आपका पूरा हो चुका है। जो आपका सेकंड पार्ट आएगा उसमें जानेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। क्या हरिहर काका वहीं पर रहने लगे? क्या हरिहर काका वापस अपने घर चले गए? अगर घर चले गए तो क्या महंत जी शांत बैठ गए? महंत जी ने कुछ प्रयास नहीं किया ज़मीन हड़पने के लिए? इन सब बातों पर पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।